देखो बच्चों, मैं आ गया, मुझे जय करो। ब्यूल का पेड़ होता है हमारे यहाँ ना, उसकी छाल से बनता है। ये टूटने के चांस इसके बहुत कम हो गए अब। फाइनली भाई नाश्ता भी अपना पहुँच गया। अब फिर नाश्ते में क्या खुश लाया आपने? दूध रोटी और हाँ? गुड़ और कोई सब्जी नहीं लाई? इसको पता है ना भाई, इसमें खारिश है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। कैसे आप भाई? स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज है 25 मई और सुबह के बज गए 7। अब भाई काम की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। बस फटाफट से निकल रहा हूँ अपने काम पे। दूर खेत में बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है भाई। ज़मींदार लोग हैं हम ना, तो भाई पता है आपको कि ज़मींदारों के पास काम की कोई कमी नहीं होती है। अलग अलग वैरायटी के काम होते हैं। कभी पहाड़ों में चढ़ रहे, कभी कहीं उतर रहे, कभी खेती का काम। तो भाई वैरायटी वाले काम है। फटाफट से निकल रहा है भाई, अब देर ना करते हुए शुभ कार्य में। बोतल एशियन हिम पानी की बोतल साथ लेके जाएंगे भाई, बोरे में पैक हो जाएगी। धूप का भाई सीन ऐसा है कि हमारे गांव में अभी तक धूप नहीं पहुंची है। बस धीरे धीरे ऊपर से उतर के आ रही है पहाड़ों से ना, पड़ोसी गांव से। आजकल गर्मी का मौसम है तो भाई जितनी धूप लेट आएगी ना, उतना ही फ़ायदा है। जो बंदे खेतों में काम करते हैं ना, उनके लिए तो फ़ायदा उतना ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धूप जब खेत में आती है ना, तो काम करना बहुत टफ हो जाता है खेत का, स्पेशली क्योंकि आजकल सीज़न चला हुआ मक्की की बिजाई का ना। तो जितना मौसम ठंडा रहेगा ना, उतना बंदा मज़े से काम कर सकता है। 5 मिनट के अंदर मैं खेत पहुंच गया, क्योंकि गांव मेरा बिल्कुल पास में ही है। इस खेत की आजकल मेंटेनेंस का काम चला हुआ है। ये जो मिट्टी है सामने ना फैली हुई, ये मैंने पिछले कल फैलाई थी। एक्चुअली पता क्या ना, पिछली बरसात में ये ऊपर से ना ढह के नीचे आई थी। तो इस खेत को सीधा करने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। ये सीन ऐसा है कि ये खेत ना बिल्कुल स्लोपदार है। ऐसे ही स्लोप ना, ऐसे इसका स्लोप बना हुआ। तो मिट्टी रख के फ़ायदा ये कि थोड़ा सा ये सीधा हो जाएगा। ज़्यादा मिट्टी फैला के भी नुकसान है, क्योंकि जो डंगा है ना नीचे खेत का, वो उसके बैठने के चांस बन सकते हैं, मतलब गिरने के चांस बन सकते हैं। तो हल्की हल्की मिट्टी फैला रहा हूँ मैं, ये बोर ऊपर 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 तक ना, यहाँ तक। कल या परसों तक इस खेत में हम नया बीज डालेंगे। हो सकता है वो फ्राश बीन का बीज हो या फिर कोई और हो, लेकिन तुरंत इस पे काम करना होगा, क्योंकि अभी खेत में नमी है। जितनी मिट्टी गिल्ली होगी ना, उतना फ़ायदेमंद है। अभी नमी इसमें है, मतलब क्योंकि मिट्टी अभी गिल्ली है। 4-5 सेंटीमीटर तक तो मिट्टी गिल्ली है। सूर्य भगवान जी ने भी पेड़ के पीछे से अपने दर्शन दे दिए हैं कि देखो बच्चों, मैं आ गया, मुझे जय करो। ज़रूरी सामान जो भी चाहिए मुझे, वो मैं ला गया हूँ खेत में। ये कसोला, ये तसला, मेन मेरा ये कट्टा, क्योंकि इसका यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है। आज बता देता हूँ। अभी कट्टा है ना, ये इसको मैं यहाँ बांध दूँगा। और इसको बांधने के लिए मैंने शेल का इंतज़ाम भी किया हुआ है। ये ब्यूल का पेड़ होता है हमारे यहाँ ना, उसकी छाल से बनता है ये। तो ये बांधने के काम आ जाएगा मेरे। एक निकल गया। और अच्छे से बांधने के लिए ना, इसको ऐसे घुमाना पड़ता है ताकि ये मतलब टूटे ना बीच से। तब सख्त जैसा बन गया। अब ये टूटने के चांस इसके बहुत कम हो गए अब। ये मतलब सेट हो गया अब सही से ना। ये औजार मेरे 2 रेडी है और इसका सबसे बड़ा यूज़ है। तो ये अपनी गैंती है और ये है पंजी। मेरे लिए प्लस पॉइंट अभी ये है काम करने का कि अभी इस खेत में ना धूप नहीं आई है कहीं भी, इधर ना नज़दीक में। लगभग 1 घंटे बाद काम की आउटपुट कुछ ये निकली। थोड़ी सी मिट्टी बची अब, और जो मिट्टी मैंने वहाँ से हटाई है ना, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब भूख भी लगी है। मेरी पार्टनर घर से आई नहीं, उसने नाश्ता लेके आना है मेरे लिए। तो थोड़ा अभी रेस्ट कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर में पार्टनर भी पहुँच जाएगी।
रेस्ट करने के बाद भाई ऐसा हुआ कि धूप हर जगह पहुंच गई। अब मेरे गांव दाना में भी पहुंच गई, खेत में भी हल्की फुल्की पहुंची गई, और जो काम यहाँ पे हुआ है ना वो लगभग फिनिश ही है। मतलब 98% काम हो गया मेरा। अभी जो मिट्टी बची है ना, ये थोड़ी सी यहाँ बची है, इसको तो बस मैं यहीं पे फैला दूंगा आसपास ना, इसी के साथ साथ। तो भाई रेस्ट में ही था बैठा हुआ, और तब तक मुझे पार्टनर भी दिख गई नाश्ता लेके। वाह जी वाह, वेलकम टू खेत। फाइनली भाई नाश्ता भी अपना पहुंच गया। अब बताओ जी, फिर नाश्ते में क्या कुछ लाया आपने? दूध रोटी और हाँ गुड़ और कोई सब्जी लाई? सब्जी थी नहीं। दूध इधर है, इसमें दूध है। ले। नाश्ता करने के बाद भाई जो अगला काम है ना हमारा, जितनी मिट्टी हमने यहाँ पे रखी है ना उसको अब प्लेन करना है। तो ये प्लेन करने का आइडिया मेरे को पार्टनर ने दिया है। हमारा खेत का मेंटेनेंस काम हो गया कंप्लीट। सारी मिट्टी बिछ गई है, प्लेन भी कर दी हमने जगह जगह से अच्छे से। बस बीच में ये पत्थर का तसला बचा हुआ है तो हटाई देंगे अब रास्ते से। ये छोटे छोटे अखरोट के पौधे भी यहाँ से हट जाएंगे भाई। खेत के कोने में भाई छोटे छोटे पीले सफ़ेद फूल यहाँ पे उग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल। काफल के फल भी भाई यहाँ बहुत सारे उगे हुए हैं, बट इसमें से काफ़ी फल तो निकाल भी दिए। जब बारिश होती है ना तब तो ये ज़्यादा खिलते हैं और ज़्यादा लाल हो जाता है। अब तो इसकी मिठास भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो भाई एक हमारे खेत में है आड़ू का पेड़, जहाँ जिसके नीचे प्रमिला बैठी आराम करने मज़े से छाँव में। इस आड़ू के पेड़ में भाई आड़ू तो बस कुछ इक्के दुक्के ही दिख रहे मेरे को, कच्चे ही है, अभी कहाँ पके ये। और इनको खा के ना खारिश हो जाती है पट में। ये तो भाई इतना कच्चा है ना कि बाहर से इसमें कुछ धूल सी जमी हुई है, और यही होती है भी वो खारिश की वजह बनती है भी ये। खा ले, एक तो खा ले, टेस्ट तो कर ले। इसको पता है ना भाई इसमें खारिश है। वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा है कि ये जो आड़ू लगे हैं ना छोटे छोटे, ये बच भी पाएंगे, क्योंकि गांव के बच्चे ना अगर उनको पता चल गया ना कि वहाँ पे आड़ू लगे हुए छोटे छोटे तो फटाफट से आएंगे, इसको खा जाएंगे पूरा का पूरा। गांव में ऐसे होता है भाई, जिसके खेत में कोई चीज़ कोई फ्रूट दिख गया तो बस उसको खाने बच्चे आते सबसे पहले। तो अब क्यों खा रही है? पहले अभी तो मना कर रही थी, अभी तो खाया दिखा, अपना दिखा, नीचे रखा हुआ है अखरोट। क्यों, क्या खाया, मुंह में क्या है? खेत का काम फिनिश करने के बाद अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। सारा सामान कर दिया इकट्ठा, चलिए। जैसे ही भाई मैं यहाँ पे घर पहुँचा तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना ये जो गेहूँ के हमने पूले से बांध कर रखे हैं ना, इनको लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं पड़े हुए। तो मुझे लग रहा है कि ये अब तक तो सूख ही गए होने, अब तो काफ़ी सख्त हो गए, तो वो बच्चे से खिल जाती है ना, इसलिए यहाँ पे सूख गए बढ़िया से। ये जिस खेत से मैं अभी काम करके लौटा हूँ ना, वो खेत बिल्कुल इस पेड़ के पीछे ही है। पिछले 3-4 दिन से बारिश नहीं हो रही यार, गाँव में तापमान कुछ ज़्यादा होगी गर्मी ना। आज की वीडियो को ना मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी बढ़िया लगी तो वीडियो को एक बार लाइक मार देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार, भाई को सपोर्ट कर दो। अगले ब्लॉग में मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।